नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, फरवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय कर्क राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने फरवरी महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं होती हैं तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय कर्क राशि वाले या प्रिय दर्शकों, मैं आपको यह जानकारी भी दे दूं, 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मैं दिल्ली में हूं। आप चाहे तो मेरे से मिल करके अपने जीवन का पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस यानी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन के भविष्य को जान सकते हैं। भविष्य अच्छा होगा तो सभी चीजें बहुत अच्छी होंगी, यह तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो चलिए कर्क राशि वाले, चलते हैं फरवरी महीने के राशिफल की ओर। प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं आपकी कुंडली में वह होते हैं मंगल, और मंगल जो है शुक्र के साथ षष्ठ घर में विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि मंगल जो है धनु राशि में यानी मित्रगत राशि में है। मंगल एक ऐसा ग्रह है कि वह छठे घर में हो या फिर जो है कहीं भी हो, अष्टम और द्वादश को छोड़ करके सुफलदायी ग्रह होते हैं। अतः कर्म क्षेत्र का मालिक, हालांकि देखिए गोचर में काल सर्प दोष की स्थिति बनी हुई है, ये चीजें याद रखिएगा। ये देखिए सभी ग्रह जो है काल सर्प दोष के अंतर्गत में है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा सभी राशियों के लिए। ऐसा स्पेशल नहीं है कि कर्क राशि वाले आपके लिए काल सर्प दोष बनी है, सभी राशियों के लिए काल सर्प दोष की स्थितियां बनी हुई है। तो कर्म क्षेत्र का अधिपति शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र और मंगल की युति शुभ नहीं होती है, अतः शुक्र और मंगल की युति में इंसान थोड़ा आक्रामक, थोड़ा क्रोधित होता है। हालांकि यह सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्रदान करता है। तो कर्म क्षेत्र का मालिक जब षष्ठ स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कराएगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रदान करने वाले होंगे। लेकिन 26 फरवरी को ही कर्म क्षेत्र का मंगल उच्च की राशि अपनी मकर राशि में आ जाएंगे केंद्र में, और रोचक योग की उत्पत्ति कर देंगे, और ये चौथी दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देखने लगेंगे। ये बहुत ही बेहतर फल होने वाला है। यानी आपका कर्म क्षेत्र तो अच्छा रहेगा, लेकिन 26 फरवरी के बाद अचानक उन्नति और सफलताएं देखने को मिलेंगे जो बहुत ही लाभकारी रहेगा। हालांकि मंगल और शनि की युति भी रहेगी, शत्रु बुध का भी युति रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल उच्च का रहेगा तो प्रभावशाली पद पे रहेगा मंगल, इसलिए कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा 26 फरवरी के बाद। अगर मैं बात करूं नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति कैसी रहेगी, तो सूर्य देखिए आपकी कुंडली के निश्चित तौर पे केंद्र में बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान के अधिपति, और ये 13 फरवरी को अष्टम स्थान में मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ में आ जाएंगे, और ये 7वीं दृष्टि से फिर अपनी स्वयं की राशि को देखने लगेंगे। यानी 13 फरवरी का नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन दिखता है। आपके जीवन में कुछ अच्छे उछाल दिखेंगे जो आपके लिए लाभकारी है। आप परेशान है, डिस्टर्ब है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, स्थानांतरण नहीं हो रहा, कोई अच्छे ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस समय ऑप्शन मिलेंगे और 100% बहुत ही बेहतर मिलेंगे कर्क राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक बुध जो है वो त्रिकोण अवस्था में बैठा हुआ है। मित्र ग्रह शनि के साथ भी है और मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी है। ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पे 13 फरवरी तक तो बुधादित्य योग की स्थिति बनी हुई है। यानी 13 फरवरी तक विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं है। 13 फरवरी के बाद विदेश जाने की संभावनाएं ऐसी नहीं है कि कम जाएंगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य जो है बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, भाग्य कारक बृहस्पति को सपोर्ट मिल जाएगा मित्र ग्रह का, तो 13 फरवरी के बाद विदेश यात्रा में और प्रबलता देखने को मिलेंगे। बहुत ही लाभकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक चीज यहां पे मैं यह भी बता दूं, क्योंकि बुध जो है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो 27 फरवरी को जब शुक्र भी आ जाएंगे, शनि और बुध और शुक्र की युति और लाभकारी होगी। यानी हो सकता है महीने के अंतिम पड़ाव में भी विदेश जाने की संभावना में बहुत ही ज्यादा प्रबलता देखने को मिले कर्क राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आय और धन का हाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के युग में अर्थ युग चल रही है ना, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम पे। तो आय कारक स्थान में देखिए राहु बैठा हुआ है। आय कारक स्थान के अधिपति शुक्र षष्ठ घर पे, निश्चित तौर पे खराब होता है शुक्र षष्ठ घर में, काल पुरुष में तो षष्ठ घर में शुक्र नीच का होता है। और धन कारक सूर्य, हालांकि धन कारक सूर्य केंद्र में है, जिसका अर्थ यह होता है कि नौकरी या व्यवसाय चल करके पैसे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत नहीं आएंगे क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठा है।
शनि सूर्य में मित्रवत संबंध नहीं होता है कर्क राशि वाले। 13 फरवरी के बाद सूर्य अष्टम स्थान में आएंगे तो 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब धन कारक ग्रह अपनी राशि को देखेगा। इससे बड़ा संजोग क्या है? जहां अचानक पैसे फंसे हुए थे, पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे, पैसे रुक गए थे, किसी को आपने सहायता पूर्ण दिया तो रिटर्न नहीं कर रहे थे, 13 फरवरी के बाद वह रिटर्न करना चालू कर देंगे। और आय कारक स्थान पे राहु बैठा हुआ जो अचानक धन तो दे रहा है, लेकिन अधिपति शुक्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं 26 फरवरी तक, जो निहायती अशुभ हो रहा है, ये गलत है। ये खर्च भी कराएगा, कर्ज भी दिलाएगा, मेंटल टेंशन भी देगा, स्ट्रेस में कमी करेगा, और इसके अलावा जो है यह गलत संबंध में की ओर लेकर के जा सकता है। तो आपको 27 फरवरी के बाद रेगुलर कहीं पैसे वगैरह फंसे हुए या कंटिन्यू जो इनकम के स्रोत बढ़ रही है, कहीं मेहनत कर आय नहीं बढ़ रहे, सैलरी नहीं बढ़ रही है, या कंटिन्यू कहीं पैसे आने वाले थे वो नहीं आ रहे, तो आपको 27 फरवरी के बाद ही होगा। मतलब अचानक धन बढ़ेगा, लेकिन रेगुलर इनकम में कमी देखने को 100% मिलेगा, इस पर कोई शक नहीं है। मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा रहेगा, ये खतरनाक है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में सूर्य शनि बुध बैठे हुए हैं। बाकी कसर पूरा हो जाएगा जब 26 फरवरी को मंगल आ जाएंगे और 27 फरवरी को शुक्र आ जाएंगे। अब यहां लग्न की स्थिति को देखनी पड़ेंगे। लग्न कारक चंद्रमा, त्रिकोण अवस्था के मालिक मंगल और बृहस्पति होते हैं। यानी जब पंचमेश उच्च के हो जाएंगे तो योग अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए 13 फरवरी तक सूर्य शनि और बुध की होती है। 13 फरवरी तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा विवाद रहेगा, अस्थिरताएं रहेंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, आपके और जीवन साथी के बीच वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, अटैचमेंट में कभी देखने को मिलेगा कर्क राशि वाले। लेकिन 13 फरवरी के बाद सूर्य हट जाएंगे 7वें घर से। 7वां ऐसे भी तो सूर्य विवाह होने नहीं देता है, आप सभी को पता है। तो सूर्य हट जाएंगे और वो आ जाएंगे अष्टम स्थान पे, तो आप लोग का वैचारिक मतभेद की स्थितियां तो सॉल्व हो जाएंगी 13 फरवरी के बाद, जो बहुत ही खटास आ रहा है, विचारें नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में 26 फरवरी तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 26 फरवरी तक विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, लव रिलेशन सुधार हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, शक की भावनाएं खत्म हो जाएंगी। 26 फरवरी से पंचमेश जब केंद्र में उच्च के हो जाएंगे सप्तम स्थान में, तो प्रेम से विवाह का योग में वृद्धि हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कर्क राशि वाले, क्योंकि आपका प्रेम का विवाह का योग 26 फरवरी के बाद सेटल हो सकता है, इससे पहले तो हो ही नहीं सकता, तो बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद फिर 27 तारीख को शुक्र भी आ जाएगा। शुक्र तो 7वें भाव के कारक होते हैं, पुनः विवाह के योग अच्छे आएंगे, लेकिन एक्चुअल में लव की स्थितियां 26 फरवरी से पहले नहीं सुधर पाएगी, सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि 13 फरवरी का तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा बात आगे बढ़ाना है, मतलब विवाह करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए आपको 26 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं आगे माता पिता संपत्ति का हाल कैसा रहेगा। माता पिता कारक शुक्र और माता कारक शुक्र, पिता कारक मंगल। शुक्र 27 फरवरी तक षष्ठ घर पे है, कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है 4th हाउस को, यह देखना अनिवार्य होगा, बिल्कुल सपोर्ट हो रहा है। शनि की उच्च दृष्टि है ना तुला राशि पे 10वीं, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां और 10वां हो गया। पर एक बात यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है, शनि सूर्य के साथ बैठे हुए और बुध के साथ बैठे हुए, लग्न कर्क है जिसमें शनि सूर्य धन के कारक है, मतलब शुभ अवस्था में, शनि से ज्यादा भी। तो इसका अर्थ यही हुआ कि सूर्य शनि का मित्रवत संबंध नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। यानी आपके जीवन में निश्चित तौर पे यह समझने वाली बात रहेगी कि आपके जीवन में शनि को सूर्य डिस्टर्ब कर रहा है 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक माता पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। 13 फरवरी के बाद संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। 13 फरवरी के बाद पति पत्नी के बीच में एलुमनी से लेकर के प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 13 फरवरी के बाद पार्टनरशिप से लेकर के प्रॉपर्टी समस्या ठीक हो जाएंगी। और 13 फरवरी के बाद माता भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, सामाजिकता लोगों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई और बड़े भाई बहनों से तालमेल तो ऐसे भी पूरे महीने अच्छा रहेगा, लेकिन 13 फरवरी का बहुत अच्छा हो जाएगा। और पिता से भी तालमेल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और वो शनि के साथ बैठे हुए। जब ये आ जाएंगे 13 फरवरी को बृहस्पति के साथ, मित्रवत ग्रह के साथ, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी, वो अपनी राशि को देखेगा, तो पारिवारिक तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। शिक्षा, संतान और लव रिलेशन में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लॉटरी सट्टे, शेयर मार्केट की भी बात कर लेता हूं। शिक्षा, संतान कारक मंगल षष्ठ घर पे, हालांकि बस एक ही ग्रह का सपोर्ट है, शुक्र के साथ। तो पूरे महीने शिक्षा संतान संबंधी थोड़े से दिक्कतें रहेंगी। क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, मेंटल स्ट्रेस पे नियंत्रण करते हैं,
अपने नकारात्मक तथ्यों पर नियंत्रण करते हैं तब बढ़िया रहेगा। फिर भी मंगल 26 फरवरी को जब उच्च के हो जाएंगे तो 26 फरवरी के बाद तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है, यानी पूरे महीने 26 फरवरी इंक्लूड कर ले, अगर आगे बढ़ा ले तो 26 फरवरी तक शिक्षा संतान के योग अच्छे हैं, लेकिन 26 फरवरी के बाद उच्च शिक्षा का योग है, शिक्षा में विजयी होंगे, संतान से लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूरे महीने बहुत बढ़िया योग है, षष्ठ घर के मंगल कारक होते हैं, लेकिन 26 फरवरी के बाद बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अचानक जो पैसे लगा करके रखेंगे आप। संतान कंसीव होने की संभावना 26 फरवरी के बाद ज्यादा हो जाएगा। हालांकि शुक्र मंगल की युति में संतान कंसीव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समय योग ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। स्वास्थ्य कारक स्थान की बात करूं तो बृहस्पति अष्टम स्थान पे और सूर्य भी जो है 13 फरवरी से अष्टमेश हो जाएंगे, यानी सिर दर्द, हड्डी से रिलेटेड समस्याएं, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, शुगर से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड से रिलेटेड समस्याएं कर्क राशि वाले पूरे महीने परेशान कर सकता है। आपको बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। केस मुकदमा कारक आपकी कुंडली में बुध जो है वो केंद्र में है, विजयी होइएगा केस मुकदमा में। 13 फरवरी को केस मुकदमा में ऐसे ही विजयी हो जाइएगा। तो उपाय क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे 13 फरवरी के बाद सूर्य कुछ मामलों में सही नहीं होगा, तो 13 फरवरी के बाद सूर्य को जल दीजिए। पूरे महीने हनुमान जी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। और इसके अलावा जो है 13 फरवरी तक ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करिए। हो सके तो पीपल पेड़ में प्रत्येक दिन जाकर के एक दीप प्रज्वलित करिए 13 फरवरी तक, ताकि शनि का बल बढ़े, और शनि का बल बढ़ेगा तो हर चीजों में लाभ प्राप्त होंगे। और शनि सप्तम स्थान में वैवाहिक जीवन को खराब करता है, तो वैवाहिक जीवन भी सुधार होगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर अगर मेरे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।